देखते देखते आपको अपनी बोर्ड की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको अपना सिलेबस देखना है। सो अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है आपका, तो उसके बाद आप आगे करेंगे। तो हम इसको एक बार कट कर देते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे कि सब्जेक्ट में क्या आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मैथ की बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे मैथ। तो आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो देखो, मैथ के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है भाई साहब। मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही पढ़ना है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी तो। और अगर हम 2 सब्जेक्ट हो करोगे तो आपका हो जाएगा। और इसके लिए मैं एक टिप्स भी दूंगा कि आपको चैप्टर वाइज क्या बनानी है, फार्मूला बनानी है भाई। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये तो हो गया भाई आपकी मैथ की बात। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये तो मैथ की बात होगी, आप लिख लो इसको, क्योंकि मैं अच्छी तरह से लिख नहीं पाऊँगा। उसके बाद अब बात करते हैं भाई आपके साइंस की। साइंस में आपको क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखो, साइंस में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी सब में मैं बता दूं कि आपको एनसीईआरटी सब में पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है। आपको सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है। अगर आप एनसीईआरटी प्लस इसकी एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज तो करनी है भाई। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सरसाइज कर लोगे और तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं साइंस में। और आपको फिजिक्स में नोट्स बनाने हैं, चैप्टर वाइज फार्मूला भी बनानी है। आपको इस तरह से एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। और रिवाइज सिलेबस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिलेबस पर ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट, आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका नाम है भाई एसएसटी की बात कर लेते हैं। चलो, आपको एसएसटी, तो मैं आपको बता दूं कि इसी में भी आपको सिर्फ अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम अभी शुरू हो रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो भाई साहब इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक नहीं पढ़नी है। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये मैं बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे कौन सी लेनी है, ये आपको रिवाइज जो सिलेबस है ना, रिड्यूस सिलेबस के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनी है वही लेने हैं, उसके अलावा दूसरे नहीं लेने हैं। सो ये तो हो गई एसएसटी की बात। और इसमें आपको जो एक बुक आती है उसका नाम मैं बताऊंगा अभी। उसको बुक का नाम शायद क्या है, एग्ज़ाम आइडिया। आपको वो एग्ज़ाम आइडिया बहुत हेल्प करेगी। और क्यों हेल्प करेगी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें आपको एक मैप के थ्रू चैप्टर समझाया गया है। अगर आप वो पढ़ जाते हो तब भी आप में बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है इंग्लिश। इंग्लिश तो बहुत बच्चों को वैसे परेशान कर रही होगी। वैसे सबसे सरल इंग्लिश का पेपर और हिंदी का होता है, तो आप इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं हम। इंग्लिश, तो मैं आपको इंग्लिश की बात बताऊं तो भाई इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी के सभी जितने भी चैप्टर है ना वो चैप्टर पढ़नी है। चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। उन चैप्टरों को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, वैसे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। और आपको अच्छी तरह से उन चैप्टरों की थ्योरी अच्छी से पता होना चाहिए, तो आप अच्छा कर सकते हो बोर्ड में। आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, सो आप अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम कि आपको ग्रामर कैसे करनी है। ये ग्रामर, तो ग्रामर आप सिंपली कर सकते हो कैसे। अभी मैं आपको बताऊं ग्रामर। तो देखो, ग्रामर
ग्रामर ग्रामर की बात करें ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हम बात करेंगे ग्रामर में सबसे पहले आता है आपको सबसे पहले एडिटिंग करनी है। एडिटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए एक बुक आती है उसकी इंग्लिश की, एग्ज़ाम आइडिया में से कर सकते हो, वो बेस्ट बुक है। और इसके लिए आप एक क्लास ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैराथन क्लास जो यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे एक सर पढ़ाते हैं कैडेट्स डिफेंस अकेडमी, अब वहाँ सर्च करोगे संजीव ठाकुर सर आपको सर्च करना है तो आप उनकी क्लास ले सकते हो, जो आपको बहुत बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगी। मुझे भी उन्होंने हेल्प की थी। तो आपको सबसे पहले ये करना है, आप उससे ओमिशन एडिटिंग सब सीख सकते हो, उससे पैसेज भी सीख सकते हो। तो आप पैसेज में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपके 100 बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, 100 तो नहीं वैसे। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सी आती है? हिंदी। तो मैं आपको बता दूं हिंदी नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है हिंदी। तो हिंदी की बात करें हम तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एनसीईआरटी तो सब में पढ़नी है, थ्योरी उसकी अच्छी तरह से पढ़नी है, चैप्टर उसका अच्छी तरह से पढ़ लोगे, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप हिंदी में कर दोगे अच्छा नंबर। और आपको प्लस इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने हैं ग्रामर की जो आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेंगे। जैसे आपको वो क्या बोलते हैं उसको, अब एप्लीकेशन कैसे लिखते हो, पत्र कैसे लिखते हो, एडवर्टाइज कैसे करते हो, एडवर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सी बची है आपकी? कंप्यूटर की बात करें तो मैं आपको बता दूं वैसे कंप्यूटर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छी तरह से जो बुक है ना आपकी, उसी को अच्छी तरह से पढ़ लो, जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लो तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि मेरा तो पेपर हुआ नहीं था कंप्यूटर का, तो मैं नहीं बता सकता। इतना ही बता सकता हूँ कि बुक में से आता ज़्यादातर है जो क्वेश्चन आते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। अब हम कुछ बातें हैं जो ज़रूर बतानी है, जो आपको हेल्प करेंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले कुछ टिप्स हैं, आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आपको हेल्प करेगी। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टाइम बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको अच्छी तरह से एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल तो नहीं, मैं आपसे कह दूं एक कि आपको एक डेली टारगेट बनानी है। डेली टारगेट मतलब आप इतने चैप्टर ख़त्म कर दोगे एक दिन में, तो आप डेली टारगेट बनाइए, उससे आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और दूसरे, आपको डेली टारगेट नहीं बना चाहते तो टाइम टेबल भी बना सकते हो, वैसे टाइम टेबल इतना अच्छा नहीं है, तो आप डेली टारगेट बनाइए। और दूसरी मैं बात आपको बताऊं कि आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक लेके आओ ज़रूर। अगर आपने वो कर ली ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप एनसीईआरटी को भी मत करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, पर रिवाइज सिलेबस पे होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं। और आगे चलते हैं भाई हम। आगे मैं आपको और कुछ बताऊं कि आपको अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और जो बुक हैं उनको मत पढ़ो। अब एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो आप, 7750599078 5। थैंक यू।